हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा स्टडी पॉइंट। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रेनिशा की। रेनिशा इन इंग्लिश लिटरेचर। तो जो रेनिशा है वो इंग्लैंड में ही नहीं आया, बल्कि जो यूरोप के जो और सारे देश थे उनमें भी आया था। और जो एलिजाबेथन एज है और रेनिशा है वो दोनों अलग अलग हैं। एलिजाबेथन एज इंग्लैंड में थी और जो रेनिशा है वो बहुत बड़ा है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से यूरोप के कंट्री में सबसे पहले रेनिशा आया और इंग्लैंड में कैसे पहुंचा और उसके बाद कहाँ गया। और उसके बारे में भी बात करेंगे कि रेनिशा के कारण जो इंग्लैंड में कौन कौन से लिटरेचर पर इफ़ेक्ट पड़े। रेनिशा फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जिस तरह से इंडियन हिस्ट्री है उसी तरह से वर्ल्ड हिस्ट्री भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि प्राचीनतम हिस्ट्री थी, और मिडल हिस्ट्री जो मध्य की हिस्ट्री है, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है जो कि अब की हिस्ट्री है। तो मिडल हिस्ट्री को लेते हैं तो उस एज को डार्क एज भी कहा जाता है। तो ये जो मिडल एज में डार्क एज थी वो यूरोप में 5th सेंचुरी एडी से 14th सेंचुरी एडी तक रही। तो जो मिडल एज है उसको डार्क एज इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इसमें सूखा, भूखमरी, अकाल और मृत्यु दरें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और यहाँ पर वार बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो बात करते हैं मिडल एज से पहले की एंशिएंट एज की। तो वहाँ पर जो सिविलाइजेशन है वो बहुत अच्छी थी। वहाँ पर डार्क एज की तरह ऐसा कुछ भी नहीं था। अब डार्क एज के बाद आती है एलिजाबेथन एज, जिसको हम गोल्डन एज भी कह देते हैं। उसमें एलिजाबेथन एज में लिटरेचर है वो इतना डेवलप हो गया कि जो लिटरेचर है वो पता ही नहीं चला कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब जो लिटरेचर में डेवलपमेंट हुआ तो उसी को रेनिशा बोला गया, और रेनिशा को दूसरे जो वर्ड है उसमें रीबर्थ, पुनर्जागरण भी कहा जाता है। अब एलिजाबेथन एज को हम गोल्डन एज इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस एज में जो शेक्सपियर है, मार्लो है, स्पेंसर और बेन जॉनसन है, उनका जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्म के कारण उसको गोल्डन एज बोला जाता है, क्योंकि इस एज में बहुत सारे महान जो राइटर्स हैं उनका जन्म हुआ था। अब रेनिशा की बात की जाए तो इसको रीबर्थ भी कहा जाता है। और ये रेनिशा है वो केवल लिटरेचर में ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हैं उनमें भी आया था, उनमें भी सुधार हो गए थे। लोग जो हैं वो धर्म को छोड़कर अब साइंटिफिक होते जा रहे थे और आर्ट, लिटरेचर और कल्चर में डेवलपमेंट हो रहा था। अब बात करते हैं कि रेनिशा है उसकी जो पूरी दुनिया में शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई। गाइस, एक शहर था क्विस्टनटोनिया। यहाँ का जो लिटरेचर था वो बहुत ही पुराना था, एंशिएंट था, और इस शहर को ज्ञान का भंडार भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ की जो थ्योरी और वर्क्स थे वो बहुत ही ज़्यादा थे और वो बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग थे। और ये जो शहर हैं उसमें जो राइटर्स, पोइट हैं वो भी बहुत ही अच्छे अच्छे वर्क्स लिखते थे, और उनके जो वर्क्स है बहुत ही फेमस और इंटरेस्टिंग हैं। और यहाँ पर इतने सारे ज्ञानी राइटर्स, नॉवलिस्ट, और इन्हीं के कारण इस शहर को ज्ञान का भंडार बोला जाता था। तो वहाँ पर क्विस्टनटोनिया पर, उस शहर पर जो टर्की है वो अटैक कर देता है, और क्विस्टनटोनिया के जो लोग हैं वो अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए वो यूरोप में भाग जाते हैं, और क्विस्टनटोनिया के आधे से ज़्यादा लोग यूरोप में चले जाते हैं। तो जब वे क्विस्टनटोनिया के लोग वहाँ से भागकर यूरोप आए थे तो वो अपने साथ मैन्युस्क्रिप्ट लेके आए थे। अब देखा जाए तो जो यूरोप है वो बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारी कंट्रियाँ हैं। तो क्विस्टनटोनिया के लोग यूरोप आ गए थे, तो यूरोप से कुछ लोग इटली में चले जाते हैं। तो जो क्विस्टनटोनिया के लोग हैं वो अब मैन्युस्क्रिप्ट अपने साथ लेके आए थे, वो स्क्रिप्ट्स इटली वालों को मिल जाती है, और इटली के लोग अब उन स्क्रिप्ट्स को पढ़ने लग जाते हैं और उन किताबों से, स्क्रिप्ट से ज्ञान हासिल कर लेते हैं, और वो भी क्विस्टनटोनिया की तरह ज्ञानी बन जाते हैं।
और क्रिस्टियन टोनिया की जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनकी जो थ्योरी है उनको जान लेते हैं और अपने लिटरेचर को डेवलप कर लेते हैं। तो जो इस प्रकार जो रेनिशा है रीबर्थ है वो इटली में आ जाता है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो इटली में रेनिशा आया था वो किस टाइम पर आया, कौन सी सेंचुरी में आया था। तो वो आया था लेट 14th सेंचुरी में। तो उस टाइम पर लेट 14th सेंचुरी में जो इटली के बहुत बड़े राइटर हुआ करते थे वो डांटे हुआ करते थे। तो जो क्रिस्टियन टोनिया की जो स्क्रिप्ट्स थी उन स्क्रिप्ट्स को डांटे ने भी पढ़ लिया था और उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ने के बाद जो डांटे ने वर्क्स लिखे और अपने जो फेमस थ्योरी लिखी उन्हीं से उन्होंने डांटे ने और राइटर्स को भी सिखाया। यानी कि देखा जाए तो डांटे ने उन मैन्युस्क्रिप्ट से सीखा तो सीखा लेकिन उन्होंने जो और दूसरे राइटर्स हैं उनको भी सिखा दिया। और अब डांटे के बाद बात की जाए तो पेट्रार्क की बारी आती है और जो काम डांटे ने किया उसी काम को पेट्रार्क ने आगे बढ़ाया और इस प्रकार जो लिटरेचर का डेवलपमेंट है वो हो गया। और जिस तरह ये रेनिशा इटली में आया उसी तरह जो रेनिशा है वो बाकी यूरोपियन कंट्री में भी फैल गया। और अब इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड में जो रेनिशा है वो लेट 15th सेंचुरी में आया था। तो तब इंग्लैंड में ट्यूडर डायनेस्टी का राज था, ट्यूडर डायनेस्टी थी। लेकिन जो रियल का लिटरेचर में डेवलपमेंट था वो एलिजाबेथन एज में आया। वो इसलिए कि जो एलिजाबेथन एज में जो इंग्लैंड की रानी थी वो एलिजाबेथ थी। तो उन्होंने इंग्लैंड में सेक्युलरिज्म लाना शुरू कर दिया। तो जो इस तरह से जो चर्च की जो पावर है वो कम कर दी और अब जो चर्च के लोग थे वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। एलिजाबेथन जो क्वीन है उसके राज में अब चर्च की मनमानी नहीं चल सकती थी और इस प्रकार जो वहाँ के जो और राइटर्स थे उनको भी फ्रीडम मिल गई। वो अब अपने वर्क्स लिख सकते थे, अब अपनी आज़ादी से कुछ भी वर्क्स लिख सकते थे और अपने थॉट्स को बयां कर सकते थे। तो इस तरह एलिजाबेथन एज में एलिजाबेथ के टाइम पर रेनिशा आया। अब देखा जाए तो गाइज ये जो रेनिशा का जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है और ये कोई 11-12 मिनट की वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन इस वीडियो में हमने जो रेनिशा का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो लगभग दे दिया है। और हाँ गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे चैनल पर जो आने वाली अपडेट्स हैं उनका आपको जल्दी से पता लग जाए।